कहा जाता है कि पूर्वजों का बनाया हुआ वो हर चीज एक धरोहर होता है। ऐसे ही हमारे देश के जो मोन्यूमेंट्स हैं वो धरोहर हैं और राष्ट्र के नागरिकों का कर्तव्य है, राष्ट्र का कर्तव्य है कि उस धरोहर को, उस परंपरा को एक तरीके से संरक्षित करे, उसको कंजर्व करे, है ना। आज हम बात करेंगे सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स के बारे में। माय नेम इज रोहित कुमार, वेलकम टू तरुण आईएएस। शुरू करते हैं, आखिर क्या है सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, आखिर ये न्यूज में क्या है। हम एएसआई के बारे में भी हम बात करेंगे और इससे संबंधित जो चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। आज का जो सबसे प्रमुख ये न्यूज में आने के रीजन है इस धरोहर में कि हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, खास करके जिसे आप संस्कृति मंत्रालय कहते हैं, उसने पार्लियामेंट को रिपोर्ट किया कि भारत में 3693 ऐसे प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं। उनमें से 50 मॉन्यूमेंट्स, आया कह सकते हैं कि 50 जो हमारे धरोहर हैं वो मिसिंग है, अर्थात 50 धरोहर का कोई पता ही नहीं। बड़ा अजीब सी बातें हैं कि भाई आपके देश के राष्ट्र के जो सबसे इंपॉर्टेंट जो पूर्वजों की धरोहर है, मॉन्यूमेंट्स है, वो आपका मिसिंग है, उसका कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है ना। सिंपल सी बात है। तो ये रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा दिया गया है आपका। भारत के अंदर में करीब करीब ऐसे 3693 मॉन्यूमेंट्स हैं भारत के अंदर में, जो भारत सरकार के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा या कह सकते हैं कि मिनिस्ट्री के द्वारा उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, उसे संरक्षित किया जाता है ना। लेकिन उसमें से 50 क्या है, मिसिंग है, अर्थात कहीं खो गया। अब कहां खो गया ये तो उन लोगों को पता होगा, है ना। अब बिल्डिंग भी गायब हो जा रहे हैं। चलिए तो बात करते हैं, तो ऐसा आने के पीछे न्यूज को हम समझते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इस बात को मेंशन किया कि एक समस्या उत्पन्न हो रही है। क्या समस्या है कि भारत में जो मॉन्यूमेंट्स एंड प्रोटेक्टेड ऑफ मॉन्यूमेंट्स जो भारत के अंदर में है वो अनट्रेसेबल्स हैं, कुछ ऐसे हैं जो उसे ट्रेस नहीं किया जा रहा है। अब उसके लिए स्पेशल पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन ट्रांसपोर्ट टूरिज्म कल्चर ने एक रिपोर्ट को आपको सबमिट किया और रिपोर्ट के माध्यम से कहा कि ये 50 जो है मिसिंग है। तो इस पर कार्रवाई हो रही है, जांच पड़ताल चल रही है और बहुत सारी चीजें हो रही। अब आप समझने की जरूरत है कि यहां पर आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर समझे तो आप ये जानने की कोशिश हम करेंगे कि व्हाट आर सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स, आखिर ये मॉन्यूमेंट्स होता क्या है और मॉन्यूमेंट्स किस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा उसे संरक्षित किया जाता है, इसके बारे में हम जानेंगे। दरअसल मैं बात करूं इसके बारे में तो 1958 में एक कानून बनाया गया था ताकि मॉन्यूमेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाए। वो कानून क्या था, जिसका नाम था एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स के बारे में एक्ट, जिसे आप आर्मसर्स एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, MASR 1958 के नाम से जाना जाता है। यह पार्लियामेंट के द्वारा इसको पास किया गया इस कानून, और इसी कानून के तहत भारत के अंदर में जो राष्ट्र के सबसे महत्वपूर्ण साइट्स हैं, चाहे वो मॉन्यूमेंट्स हो चाहे कुछ भी हो, उस महत्वपूर्ण साइट्स को क्या किया जाता है, कंजर्व किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है ना। जो राष्ट्र के लिए आपने फंडामेंटल ड्यूटीज भी पढ़ा होगा और फंडामेंटल ड्यूटीज में जो 11 महत्वपूर्ण कर्तव्य हैं जिसे मौलिक कर्तव्य कहते हैं, उनमें से मॉन्यूमेंट्स के संरक्षण के लिए एक स्पेशल ड्यूटी को भी मेंशन किया गया है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो कहा गया कि जो एक्ट है, ये एक्ट स्पेशली आप कह सकते हैं कि मॉन्यूमेंट्स और साइट्स को प्रोटेक्ट करता है। अब आप कहेंगे कि भाई वो सारे साइट्स को प्रोटेक्ट कर सकता है क्या? नहीं, वो वही साइट्स होगा, वो वही मॉन्यूमेंट्स होगा जिसकी एज या जिसका उम्र आप कह सकते हैं कि 100 साल से अधिक हो, 100 साल पुराना हो। अगर कोई बिल्डिंग है और वो 100 साल पुराना है और राष्ट्र के हित में है, पूर्वजों का दिया हुआ है, राजा महाराजाओं के द्वारा बनाया हुआ, तो उसको एएसआई के अंदर में या कह सकते हैं कि एंशिएंट मॉन्यूमेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के तहत उसे प्रोटेक्ट किया जा सकता है। अब ये भी कहेंगे कि भाई आपका घर है 100 साल पुराना है तो उसको भी एएसआई के अंदर में डाल सकते हैं। नहीं भाई, सब सारे घर तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भाई वो राष्ट्र के हित की बात किया जा रहा है, राष्ट्र से संबंधित बात किया जा रहा है ना। तो अब सवाल यह है कि आप बताइए कि 100 साल पुराना में क्या क्या चीजें आ सकता है। इसको भी उस एक्ट में मेंशन किया गया कि भाई वो जो 100 साल पुराना जो मॉन्यूमेंट्स होगा या साइट्स होगा उसमें क्या क्या हो सकता है। तो उसमें हो सकता है टेंपल, हो सकता है मंदिर, हो सकता है उसमें हो सकता है आपका
सेमेंट्रीज हो सकता है, जो कब्रिस्तान हो सकता है, इंस्क्रिप्शन हो सकता है, आपका गुंबद हो सकता है, गुफा हो सकता है, आपका किलाएं हो सकते हैं, फोर्ट्स हो सकते हैं, पैलेसेज हो सकते हैं, स्टेप वेल्स हो सकते हैं, रॉक कट केव हो सकता है, इवन यहां तक कि ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। ऑब्जेक्ट कैसा भाई? तो ऑब्जेक्ट में हो सकता है कि भाई मान लिया पलासी के युद्ध में यूज किया हुआ कैनन्स हो सकता है। अब पलासी के युद्ध हुआ ही नहीं था, भले ही इतिहास के पन्नों में 1757 में हुआ था भले ही, लेकिन वो कहा गया कि युद्ध है परंतु युद्ध नहीं हुआ। ये हो सकता है भाई, या आप कह सकते हैं टीपू सुल्तान का तलवार हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता। तो कैनन्स हो गया आपका, माइल्स पिलर्स हो गए, ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जो इतिहास के पन्नों में एक स्वर्ण अक्षरों से उसके माध्यम के द्वारा लिखा हुआ है, वो मोन्यूमेंट्स के तौर पर उसका प्रयोग हो सकता है। अब यहां पर इसके लिए क्या हुआ कि एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है यूनियन ऑफ मिनिस्ट्री कल्चर के अंदर में काम करती है, और वो फंक्शन और वो डिसाइड करती है कि भाई ये मोन्यूमेंट्स होना चाहिए, ये आपका कैनन्स जो है आपको एएसआई के अंदर में आना चाहिए, वो यहां पर ये करता है। तो ये बातें हैं, इसीलिए ये सेंट्रली जो प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स की बात कही जाती है। अब एएसआई की बात आ गई, तो एएसआई को तो समझना होगा भाई कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है क्या। दरअसल 1861 में एक इंजीनियर हुआ करते थे, ब्रिटिश आर्मी में ही वो इंजीनियर थे आपका, जिनका नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम नाम था। अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारत के अंदर में अगर हम बात करें तो उनको फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी कहा जाता है। मतलब कह सकते हैं कि पुरातत्विक का जनक माना जाता है भारत के अंदर में। भारत के अंदर में पहली बार जो आर्कियोलॉजिकल आपका सर्विसेज की शुरुआत कर सकते हैं, है ना, उसकी ऑफिसेज की स्थापना जो है कनिंघम साहब के द्वारा ही किया गया था। और वो हो गए तो भाई आज हमारे देश के अंदर में जो मोन्यूमेंट्स हैं इतने बड़े बड़े, बहुत सारे खोज किया, बहुत सारे इतिहास, उसके माध्यम से इतिहास के नए पन्ने जुड़े हमारे अंदर में, हमारे इतिहास जानने को मिला, है ना। तो कहने का मतलब है कि कनिंघम साहब के प्रयास से भारत के अंदर में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई। उन्होंने बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल रिसर्च करवाए, बहुत सारे मोन्यूमेंट्स को कंजर्व करवाए, प्रोटेक्ट किया गया, प्रिजर्वेशंस किया गया एंशिएंट मोन्यूमेंट के और आर्कियोलॉजिकल साइट्स। हड़प्पा की खुदाई आप जानते होंगे, मोहनजोदड़ो, आपका सिंधु घाटी की सभ्यता जानते हो। 1921 से पहले ये सब नहीं था, हमारी किताबों में पढ़ने के लिए नहीं था, लेकिन इस आर्कियोलॉजिकल साइट और सर्वे के माध्यम से ही आज हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जानने को मिला, आज हमें मोहनजोदड़ो के बारे में, राखीगढ़ी के बारे में, आज हमें ऋग वैदिक काल के बारे में, आर्यंस के बारे में। हमारा इतिहास को प्रिजर्व किया गया, इतिहास को धरती के से बाहर निकाला गया, ये एसआईए के माध्यम से ही आप सकते। आज पूरी विश्व भारत विश्व गुरु की बात कर रहा है, तो इन सभी चीजों में बहुत योगदान है। तो ऑल आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटी जो है भारत देश के अंदर में जो भी होता है, सब एंशिएंट मोन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स रिमेन एक्ट 1958 के तहत उसी के प्रोविजंस के आधार पर एएसआई के माध्यम से, एएसआई के फंक्शंस के माध्यम से भारत के अंदर में किया जाता है। बहुत सारे ऐसे एंटिक्विटीज जो है, आर्ट्स ट्रेजर एक्ट 1972 है, वो भी रेगुलेट करता है। और इस तरीके से एएसआई ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भारत के अंदर में 3693 प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स और आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो भारत के राष्ट्र की अगर पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे महत्वपूर्ण है उसको खोज कर लिया, और उसी में से 50 साइट्स अभी भी आप क्या है, मिसिंग है। तो ये कहानी है एएसआई के बारे में। आपको एग्जाम में इससे बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं, इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, प्रीलिम्स में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये था प्रमुख। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में।